नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। G20 मीटिंग में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंचे, संस्कृत मंत्रों से स्वागत हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। दोस्तों, ब्राजील में आज से 19वीं G20 समिट शुरू हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने संस्कृत मंत्रों से उनका स्वागत किया। समिट 2 दिन 18 और 19 नवंबर तक चलेगी। इस इकोनॉमिक संगठन में 19 देश और 2 संगठन यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। दोस्तों, पिछली बार G20 समिट का आयोजन भारत में हुआ था। इससे पहले मोदी 2 दिन के लिए नाइजीरिया दौरे पर भी गए थे। वहां उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया। मोदी ब्राजील के बाद गुआना का दौरा करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के हुए आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले कैलाश गहलोत बोले, ईडी सीबीआई के दबाव में नहीं बदली पार्टी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। कैलाश गहलोत ने बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत गौतम और हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान नहीं था। यह फैसला मैंने एक रात में नहीं लिया। गहलोत ने कहा कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने किसी के दबाव में आकर यह फैसला लिया है, तो यह गलत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, प्रतिबंधों में देरी क्यों? कहा, दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां न हटाए, भले AQI 300 से नीचे आ जाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताएं। हम यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाया। धारावी प्रोजेक्ट अडानी को देने पर कहा, मोदी, अडानी और अमित शाह एक ही हैं, ये सेफ है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। राहुल गांधी ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा कि भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, एक अडानी जी और एक शाह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी हैं। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नारा उन्होंने ही दिया है, यह बिल्कुल सही नारा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, भाजपा और RSS जहर की तरह है, ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। भाजपा बोली, यह भड़काऊ भाषण, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा और RSS की तुलना जहरीले सांप से की। उन्होंने सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है भाजपा और RSS। वे जहर की तरह हैं। अगर सांप काटता है तो जिस व्यक्ति जिसे काटा गया है उसकी मौत हो जाती है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। वहीं दोस्तों, खड़गे के बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में AQI 495 पहुंचा, यह सीजन में सबसे बदतर। विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर हुई। कई फ्लाइट 1 घंटे लेट। 9वीं तक की क्लास ऑनलाइन होंगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिन से बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सोमवार सुबह यहां औसत AQI 481 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार और बवाना इलाके में AQI 495 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI लेवल 576 तक पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। पालम समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई। इस कारण फ्लाइट प्रभावित हुई है। सोमवार सुबह इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान 1 घंटे की देरी से उड़े। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन पर 210 मिसाइल ड्रोन दागे, दावा, अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन के साथ रविवार देर रात बड़ा हमला कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के पावर सिस्टम को निशाना बनाया गया है। कई पावर प्लांट और ट्रांसफार्मर बुरी तरह से डैमेज कर दिए गए, जिसके बाद देश में पावर कट का ऐलान कर दिया गया। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए यूक्रेन के सरकारी पावर ऑपरेटर उग्रेनेगो ने सोमवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कई घंटों के लिए 2 बार पावर कट किए जाने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
गाजा में इजराइल का सबसे बड़ा हमला, 50 लोगों की हुई मौत। बेरूत में भी आईडीएफ ने मचाया कोहराम, बमबारी में 33 मरे। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना की तरफ से पिछले 24 घंटे में किए गए हवाई हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें गाजा पट्टी में करीब 50 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगर पर मंगलवार को की गई बमबारी में 33 अन्य लोगों की जान चली गई। गाजा के मेडिकल ऑफिसर्स ने बताया कि इलाके के उस क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया है जिसे इजराइल ने मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। गाजा में जान गंवाने वाले 46 लोगों में से 11 लोग इसी क्षेत्र के एक अस्थायी कैफेटेरिया में मौजूद थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जाएंगे। किसान नेता पंघेर बोले 9 महीने से चुप हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। चंडीगढ़ में सोमवार को हुई किसानों की मीटिंग में फिर से दिल्ली जाने का फैसला लिया गया है। बैठक में किसान नेता सरवन सिंह पंघेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली रवाना होंगे। पंघेर का कहना है कि 9 महीने से किसान चुप बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमारी उपेक्षा की जा रही है, इस कारण दिल्ली जाने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीनी और तिब्बती परंपरा के बीच विवाद बढ़ा, दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को बिगाड़ सकता है चीन, 17 साल से कर रहा है तैयारी। जी हां दोस्तों, तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु 89 वर्षीय दलाई लामा की सेहत ठीक है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी को लेकर तिब्बतियों में चिंताएं हैं। तिब्बती परंपरा में दलाई लामा तुलकुओं या प्रबुद्ध व्यक्तियों में से सबसे प्रमुख होते हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं की परंपराओं को बनाए रखने के लिए मानव रूप धारण करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में मान्यता है कि देह त्याग के बाद वे पुनर्जन्म लेते हैं और ऐसे संकेत छोड़ जाते हैं जो उनके उत्तराधिकारी को खोजने में मदद करते हैं। वर्तमान में दलाई लामा को उनके पूर्ववर्ती 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में तब पहचाना गया था जब वे मात्र 2 साल के थे, लेकिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बत पर अनाधिकृत कब्जे के चलते चिंता है कि इस बार इस प्रक्रिया में खलल आ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ की सरकार को चुनौती, दारू शब्द का इस्तेमाल न करने का नोटिस मिला था, कहा देश में शराब बंद करो, जिंदगी में इसके गाने नहीं गाऊंगा। दरअसल दोस्तों, पॉपुलर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने म्यूजिकल टूर दिल लुमिनाटी के चलते चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में दिलजीत ने हैदराबाद में परफॉर्मेंस किया था। हालांकि उससे पहले ही उन्हें तेलंगाना सरकार का नोटिस मिला कि वो मंच पर शराब दारू जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। अब दिलजीत ने अपने हालिया शो में नोटिस मिलने पर बात करते हुए सरकार को चुनौती दी है कि अगर हर स्टेट में शराब बैन कर दी जाए तो वो कभी शराब पर बने गाने नहीं गाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट की घोषणा हुई, कंगना रनावत ने किया अनाउंस, 17 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। सेंसर बोर्ड ने रोका था फिल्म का सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की विवादित फिल्म बीते लंबे समय से रिलीज के इंतजार में थी। सेंसिटिव मुद्दा होने पर फिल्म विवादों में थी। देश भर में फिल्म पर बैन लगने की मांग किए जाने के बाद कई केस दर्ज हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। कंगना रनावत ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा की है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार 17 जनवरी 2025 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमालय से जैसलमेर पहुंचे 200 दुर्लभ गिद्ध, सर्दियों में पसंदीदा जगह है, झुंड में आया मेहमान पक्षी हिमालयन ग्रीफॉन। जी हां दोस्तों, जैसलमेर जिले में प्रवासी गिद्धों की आवक शुरू हो चुकी है। जिले में कई जगह पर गिद्धों ने अपना डेरा डाल लिया है। ये पक्षी अब करीब 4 महीने तक जिले में प्रवास करेंगे। 4 महीने के बाद गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही वापस भी लौट जाएंगे। जिले के धोलिया बादरिया गांव की ओरण के साथ जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP व फतेहगढ़ के देगराय ओरण में गिद्ध नजर आए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर हिंसा, सुरक्षा बलों की गोली से एक प्रदर्शनकारी की हुई मौत, 2 दिन स्कूल बंद, केंद्र का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां भेजने का फैसला। जी हां दोस्तों, मणिपुर में शनिवार रात भर की हिंसा के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिरीबाम जिले में रविवार को एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। इसे देखते हुए राज्य के स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्य के सुरक्षा हालात का रिव्यू करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF की 50 कंपनियां मणिपुर भेजने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
सावधान, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं फेक शादी के कार्ड, चोरी छिपे बैंक खाता खाली कर रहे हैं साइबर ठग। जी हां दोस्तों, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है जिसमें बहुत से लोगों के पास व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड आता है। क्या आप जानते हैं साइबर ठग ने इन शादी के कार्ड को भी नहीं छोड़ा है और वे इसका इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आमतौर पर अगर आपके घर पर आकर कोई निमंत्रण नहीं देता है तो व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर इनवाइट किया जाता है। साइबर ठग व्हाट्सएप के माध्यम से शादी का निमंत्रण कार्ड के नाम से एपीके फाइल भेज रहे हैं, जिसके बाद बैंक खाते खाली हो गए हैं। साइबर फ्रॉड के जानकारों का कहना है कि आम लोग एपीके फाइल को जाने अनजाने में ओपन करते हैं, जिसके बाद वे डिवाइस में ऑटो इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद डिवाइस का एक्सेस साइबर अपराधियों के पास चला जाता है। इससे साइबर अपराधी हमारे फोन के मैसेजेस रीड कर लेते हैं, जिसमें सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि ओटीपी, पिन आदि नंबर हैकर्स के पास चले जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास शादी का कार्ड आया है और उसे आपके दोस्त या रिश्तेदार ने नहीं भेजा है तो कृपया करके आप उस मैसेज को ना खोलें, क्योंकि वह एक फ्रॉड या फिर एक वायरस हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इमिग्रेशन पॉलिसी में हमसे गलती हुई, सिस्टम बर्बाद हो गया, ट्रूडो ने मानी अपनी चूक। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी में गलतियां की, जिसके कारण फर्जी कॉलेजों और बड़ी कंपनियों ने अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया। ट्रूडो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वह अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले विपक्ष के निशाने पर है और उनकी लोकप्रियता भी घट रही है। मौजूदा समय में आवास संकट, महंगाई, स्वास्थ्य को लेकर ट्रूडो लोगों के निशाने पर है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी भी उनकी सरकार पर प्रतिबंध की विफलता और कनाडाई नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता न देने का आरोप लगा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,339 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 78 अंकों की गिरावट रही। आईटी और बैंकिंग शेयर्स फिसले। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 18 नवंबर को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,339 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 78 अंकों की गिरावट रही। यह 23,453 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 16 में गिरावट और 14 शेयरों में तेजी देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में आज गिरावट रही। टीसीएस का शेयर आज 3.11% टूटा। वहीं ऑटो और एमएफसीजी शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आइसर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और ग्रासिम इंडस्ट्रीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में HUL, BPCL और ब्रिटानिया रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 866 बढ़कर 74,605 पर पहुंचा। चांदी 1844 रुपए महंगी होकर 89,645 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 866 रुपए बढ़कर 74,605 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं दोस्तों, चांदी की कीमत में भी आज तेजी आई है और आज यह 1844 रुपए बढ़कर 88,947 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले चांदी 87,103 रुपए पर थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 89,681 रुपए का ऑल टाइम हाई भी लगाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात के मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र की रैगिंग, मौत। सीनियर्स ने 3 घंटे खड़ा रखा था, बेहोश हुआ। 15 पर FIR, कॉलेज से सस्पेंड भी हुए। जी दोस्तों, गुजरात में पाटन जिले के GMERS मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के MBBS छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत छात्र समेत अन्य जूनियर छात्रों की सीनियर्स ने रैगिंग की थी। इस दौरान सीनियर स्टूडेंट ने छात्र को 3 घंटे तक खड़ा रखा, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना 16 नवंबर की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में पुलिस जीप से टकराई बॉलीवुड एक्ट्रेस की स्कूटी। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ एक्सीडेंट, क्रू ने संभाला, बाजार में भी घूमी। जी हां दोस्तों, अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जयपुर आई बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर का रविवार सुबह परकोटा में एक्सीडेंट हो गया। वाणी पर परकोटा के बापू बाजार में घूमने के सीन फिल्माए गए। जयपुर में एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद रोड क्रॉस करते हुए का सीन भी फिल्माया गया। शूटिंग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुबह एक सीन स्कूटी चलाने का भी था। वाणी उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक रेस तेज होने से स्कूटी पास ही खड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। क्रू मेंबर्स ने उन्हें संभाल लिया। उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। इसके बाद वाणी दूसरी लोकेशन पर
चली गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें 6 फ्लाइट लेट। एमपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली। लद्दाख और कश्मीर में भी बर्फबारी। जी हां दोस्तों, देश में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से 17 ट्रेनें लेट हो गई। 6 विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी देरी हुई। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवा चलने का दौर लगातार जारी है। अब दोस्तों स्कूलों की टाइमिंग भी बदली जा रही है। भोपाल में कई प्राइवेट स्कूलों ने 30 मिनट तक टाइमिंग बढ़ा दी है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में भी समय बदलने की तैयारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 नवंबर के बाद से एमपी में फिर सर्दी बढ़ने लगेगी। हालांकि दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सोमवार को तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहने की उम्मीद है। देश में दिल्ली सबसे ठंडा प्रदेश है। यहां रविवार को तापमान 11.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में भी हराया। दूसरा मैच जीतकर 2-0 की बढ़त ली। टेस्ट में क्लीन स्वीप किया था। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और होम सीरीज जीत ली है। टीम ने रविवार 17 नवंबर को पहले किले में खेले गए दूसरे वनडे मैच को 3 विकेट से जीता। इस जीत के साथ ही टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। आखिरी मुकाबला 19 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। दरअसल दोस्तों श्रीलंकाई टीम ने सितंबर में न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा हैरियर और सफारी में लेवल 2 एडास फीचर्स मिलेंगे। बिना स्टीयरिंग पकड़े चल सकेंगी दोनों एसयूवी। अपने आप ब्रेकिंग भी करेंगी। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी 2 एसयूवी टाटा हैरियर और टाटा सफारी को लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी कि एडास फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है। टाटा हैरियर और सफारी के एडास सुइट में अब लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। लेन की असिस्ट कार की लेन पोजीशन की मॉनिटरिंग करता है और कार को लेन में चलते रहने में मदद करता है। दूसरी तरफ अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ काम करता है, जिससे क्रूजिंग स्पीड मेंटेन रहती है और कार भी लेन में रहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद मिनटों में बिक गई कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की टिकटें। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। जनवरी 2025 में होगा अहमदाबाद में शो। जी हां दोस्तों, कोल्ड प्ले का चौथा कॉन्सर्ट अहमदाबाद में होने वाला है। शनिवार दोपहर जैसे ही बुक माई शो पर इस कॉन्सर्ट के टिकट बिकने शुरू हुए, कुछ ही मिनटों में सभी टिकट बिक गए और बुकिंग फुल हो गई। इससे नाराज होकर कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले 24 सितंबर को दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह खुलासा किया था कि भारत में होने वाले कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की टिकटों की बड़े स्तर पर कालेबाजारी हो रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में 3,500 रुपए का टिकट 70,000 रुपए में भी खरीदा गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्री मोबाइल और राशन किट योजना हो सकती है बंद। छोटे जिले खत्म करने की तैयारी। एसआई भर्ती होगी या नहीं, जल्द होगा फैसला। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले 4 बड़े फैसले करने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीनों में चलाई गई लोक लुभावन स्कीमों को बंद करना लगभग तय माना जा रहा है। इस मामले में मंत्रियों की कमेटी भी जल्द रिपोर्ट देने वाली है। एसआई भर्ती, गहलोत राज के जिलों और वन स्टैंड वन इलेक्शन को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला करने की तैयारी में है। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। गहलोत राज के आखिरी 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है। रिव्यू के लिए बनी कमेटी सब कमेटी को रिपोर्ट फाइनल कर जल्द ही सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपेगी। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस राज के आखिरी 6 महीनों में किए गए फैसलों को रद्द करने या जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों फ्री में मोबाइल राशन किट पर परमानेंट ब्रेक लगना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा नए जिले पर रिव्यू का काम लगभग पूरा हो गया है और आधा दर्जन छोटे जिले खत्म होने के भी आसार हैं। इसके अलावा वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी अब फैसला होने ही वाला है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है या फिर जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।